पहचान क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, मतलब ये दुनिया हमारा परिवार है। और दुनिया के हर मंच पर इस पहचान को सबसे आगे किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री और जनता के बीच रिश्ते की पर्सनल केमिस्ट्री अभूतपूर्व है, क्योंकि मोदी का दर्शन ही जनता जनार्दन है। प्रधानमंत्री के इस खासियत ने साल 2022 को कैसे अविस्मरणीय बना दिया है, हमारी इस खास पेशकश मोदी का वसुधैव कुटुंबकम में देखिए। इक्कीसवीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा विकास के लिए हर संभव प्रयास। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन मेरे लिए सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। ग्यारह 11,000 से ज्यादा स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूशंस हैं। ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। हमारा देश मजबूत हो, इन सारी समस्याओं का समाधान उसी में है। मैं मानता हूं ऑनलाइन पाने के लिए है, ऑफलाइन बनने के लिए है। गेम छो इसका ऑप्शन हो जाता है मजे में छो। मजा मत करो। आप लोगों ने समय पे काम किया है सर, हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना सर। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी, तुझे कुछ और भी। इन शब्दों को अक्षरशः अपने जीवन में आत्मसात कर कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते कर्मयोगी प्रधानमंत्री मोदी, जिनका जीवन दर्शन है जनता ही जनार्दन। अच्छा, आपके मन में क्या लगता है? पहले भी काम किया होगा, मजदूरी पहले भी की होगी और यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, क्या फर्क लगता है? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ तो बाबा के कारण थकान ही नहीं लगती। वो टूटे हुए सपनों की सिसकियां सुनते हैं, पलकों पर ठिठकी अंतर की चीर व्यथाओं को महसूस करते हैं, मुश्किल हालात से न हार मानते हैं और न रार ठानते हैं, काल के कपाल पर आत्मीयता के नित नए अध्याय जोड़ते हैं।
जवानों के संग सीमा पर दिवाली मनाते हैं, श्रमजीवियों के श्रम का सम्मान करते हैं, देश की जीत की खुशी में शामिल होते हैं, खिलाड़ियों को बधाई देते हैं, छात्रों से परीक्षा पर चर्चा करते हैं, दिव्यांग बच्चों से मिलते हैं, अनाथ आदिवासी बच्चों से मिलकर हौसला बढ़ाते हैं। जनता जो उपहार देती है, प्रधानमंत्री उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। क्या नाम बेटा? खुद बनाती हो? कितने दिन में बनाए? एक दिन में बनाए। अच्छा, कहाँ रहती हो? यही शिमला में। शिमला में। सर आपका भी बनाया, बट वो डीसी सर की तरफ से आया कोई बात नहीं, ठीक है। समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। Best wishes are with you. Enjoy. जो मासूम मन में ढूंढे एहसास, यही बात प्रधानमंत्री मोदी को बनाती है खास। उनका अनोखा है ये अंदाज, यही बात उनको बनाती है खास, क्योंकि प्रधानमंत्री ने हमेशा लोगों को पहले रखा है। कहते हैं, जिसने लोगों के मन को पढ़ना सीख लिया, जिसने अंतर्मन की पटल पर उभरने वाली सूक्ष्म भावनाओं को महसूस करना सीख लिया, वो वक्त की नरम मिट्टी पर विश्वास और भरोसे का ऐसा फूल खिला देता है जिसकी सुगंध से पूरा देश महकता है। कभी किसी की खुशी की वजह बनकर मुस्कुराता है, तो कभी बिछड़े हुओं को मिलाता है। उस ड्यूरेशन में हमारे पास कोई होप नहीं था। अ सिंगल होप ओनली इज दिस कि हमारा गवर्नमेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर, स्पेशली यू सर, भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आप थे। मोदी जी हमें बचा लेंगे, अब जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं। अब इससे बड़ा हम कुछ कह ही नहीं सकते सर। पेरेंट्स अब होप खो देते हैं सर, क्योंकि हमें बचाने के लिए हमारे पेरेंट्स कुछ भी कर सकते हैं, पर उस सिचुएशन में सर पेरेंट्स कांट डू एनीथिंग, एंड दैट टाइम दे आर ऑल विशिंग फ्रॉम गॉड एंड दे आर ऑलवेज, आई हैव नो वर्ड सर। घर में 100 बार नाम सिर्फ आपका लिया जाता था कि मोदी जी कुछ कर लेंगे, वो ही कुछ कर सकते हैं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। याद कीजिए वो 24 फरवरी का दिन जब यूक्रेन पर रूस ने चौतरफा हमला किया। यूक्रेन की धरती को झुलसाती एक एक मिसाइल भारत में ना जाने कितने घरों पर वज्रपात साबित हुई। इस मुश्किल घड़ी में डॉक्टरी की पढ़ाई करने यूक्रेन गए भारतीय छात्रों के सकुशल वतन वापसी के लिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया और एक एक छात्र को युद्ध की लपटों से निकालकर सही सलामत घर पहुंचाया। हो ही नहीं पा रहे थे कि अटैक हो गया, अब हम लोग के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और जब हम लोग स्टडी के लिए गए थे, उसके जस्ट एक हफ्ते बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो उसके बाद मेरी मम्मी इतना ज्यादा पैनिक होती थी हमेशा कि तुम कब आओगी, कैसे आओगी, अब मैं कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो उनके पैनिक होने से मैं भी पैनिक हो जाती थी। तो जैसे ही उनको पता चला कि सरकार ने इतना इंतजाम किया है, आ जाऊंगी, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, आपको इतनी दुआएं दी हैं, इतनी दुआएं दी हैं कि आप हमेशा खुश रहे, आप हमेशा जिए। उसके बाद हम लोग को जरा सी भी दिक्कत कहीं भी महसूस नहीं हुई। हमारा इंडिया इतना अच्छा है कि हमारे फ्लैग के जरिए दूसरे नेशंस के लोग निकल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर। जीवन में आप लोगों को ऐसे अनुभव से गुजरना पड़ा है, इतनी छोटी आयु में, वो भी दूर, अकेले। मैं कल्पना कर सकता हूं कि किस प्रकार की मानसिक परिस्थिति से आपको गुजरना पड़ा होगा। कठिनाइयों के बीच भी हम ठीक से अभी इवैक्यूएशन कर पा रहे हैं। एक राजनेता के लिए इतना आसान नहीं होता आम जनमानस के दिलों में जगह बनाना। इसके लिए हर क्षण परीक्षाओं से गुजरना होता है, खुद को साबित करना होता है, कभी जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के नाम पर, तो कभी अकस्मात आने वाली चुनौतियों के नाम पर। लेकिन पीएम मोदी को उस कसौटी पर खरा उतरना आता है और ऐसी तमाम चुनौतियों से पार पाना भी आता है। तभी तो मोदी है तो मुमकिन है कहलाना आता है।
खून के रिश्ते इंसान को जुनून देते हैं और इंसानियत के रिश्ते सुकून। इंसानियत के रिश्ते की डोर से जुड़े ना जाने कितने पलों को पीएम मोदी ने अपने जीवन में आत्मसात किया है। मिसाल के तौर पर नवंबर में अपनी गुजरात यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने नेत्रंग में आदिवासी समुदाय के 2 अनाथ बच्चों अवि और जय से मुलाकात की। खजूर भाई है, खजूर भाई। वीडियो जो ही तारे मैंने खबर पड़ी। लंबी बीमारी के चलते 6 साल पहले अपने माता पिता को खोने के बाद भी इन बच्चों ने पढ़ाई जारी रखी। मजदूर के रूप में काम कर गुजर बसर कर रहे थे। पीएम को जब इसकी खबर मिली तो वो ना सिर्फ उनसे मिले बल्कि बुनियादी सुविधाओं के साथ बच्चों के लिए घर मुहैया कराया। घर तो बनेगी, टीवी आएगी, टीवी जो संबंधों का सार ही सुकून है, फिर चाहे वो कर्म की डोर में बंधा संबंध हो या फिर राष्ट्र धर्म। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण करने पहुंचे तो अनावरण के बाद नए संसद भवन के निर्माण में शामिल श्रमिकों से बातचीत करना नहीं भूले। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है, लोकतंत्र का मंदिर बना रहे हैं। आपको पता है सबको? सर, तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क? मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? हमें घर घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको। है ऐसा करते हैं। सितंबर 2022 में सेंट्रल वेस्टा एवेन्यू के निर्माण में शामिल 16 मजदूरों ने पीएम से मुलाकात की। पीएम ने इन मजदूरों को कर्तव्य पथ परियोजना में उनके काम के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें 2023 के गणतंत्र दिवस परेड के लिए निमंत्रण दिया। हर संबंध का सम्मान करना, इंसानियत की राह पर आगे बढ़ते रहना, हंसते रहना, हंसाते रहना, जीवन अनमोल है, मुस्कुराते रहना, ये कैसे मुश्किल हालात में भी मुमकिन है, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। ऑनलाइन रीडिंग करते हैं तो सचमुच में रीडिंग करते हैं कि रील देखते हैं? मैं मानता हूं ऑनलाइन पाने के लिए है, ऑफलाइन बनने के लिए है। दिन भर में कुछ पल ऐसे निकालिए कि जब आप ऑनलाइन भी नहीं होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे, इनर लाइन होंगे। स्कूली बच्चों से पीएम बात करते हैं तो पदक जीतकर भारत का सर गर्व से ऊंचा करने वाले एथलीटों के साथ बातचीत करना नहीं भूलते। वो चाहे थॉमस कप जीतने वाले हों, ओबेर कप टीम के शटलर हों, विश्व मुक्केबाजी चैंपियन में पदक जीतने वाली महिला मुक्केबाज हों या फिर 61 पदक जीतकर भारत लौटे राष्ट्रमंडल खेलों के एथलीट। ये मुझे बताओ, ये हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रहे हैं? सर, मुझे एक चीज़ बहुत मोटिवेट करती है कि आप कभी भी जो मेडलिस्ट है और जो नॉन मेडलिस्ट है उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। लक्ष्य का मैं पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैंने उसको टेलीफोन पे कहा था बधाई देते समय कि भाई मैं तेरे से बाल मिठाई खाऊंगा और वो आज लेकर के आया। मतलब जब आप मिलते हैं तो हमारा काफ़ी हम लोग मोटिवेटेड फील करते हैं। कितने देश के लोग पराजित किए? 5 बाउल थी मेरी, 5 कंट्री के साथ। सबसे ज्यादा कठिन किसके साथ रहा? कठिन मतलब कठिन तो नहीं कहूँगी मैं, मतलब ज्यादा टेंशन फाइनल में था, क्योंकि एक फाइनल में पहुंचने के बाद ज्यादा और रहता है कि इतने। वो तो क्रिकेट वाले भी 99 पे होते हैं तो सेंचुरी अटक जाती है उनकी। समाज के हर वर्ग से जुड़ना, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना, उसे पूरा करने के लिए काम करना और बदले में जनता जो देती है उसे प्रधानमंत्री का स्वीकार करना, ये मोदी के वो गुण हैं जो प्रधानमंत्री को आम जनमानस से जोड़ता है, वो चाहे देश हो या फिर विदेश। इसको बनाने में 1 घंटा और
हिंदुस्तान जुड़ रहा है, जोड़ने वाले मोदी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के वजीर हैं और राष्ट्र की सेवा का व्रत लेकर वो 130 करोड़ देशवासियों के विकास की तकदीर लिख रहे हैं।